हुदहुद की खबर सुनते ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तहकीक शुरू कर दी कि अगरचा सच्चा है तो काबिल माफ़ी है, अगर झूठा है तो काबिल सज़ा है। इससे फरमाया कि ये ख़त मलका बिल्किस को दे आ। हुदहुद इस ख़त को लेकर सफ़र पर रवाना हो गया। वहाँ पहुँचकर मलका बिल्किस के महल में गया। वो उस वक्त खलूत खाने में थी। उसने एक ताक से वो ख़त उसके सामने रख दिया और अदब के साथ एक तरफ खड़ा हो गया। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस ख़त के बारे में कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया। सूरत नमल आयत नंबर 30 तर्जमा। ये ख़त सुलेमान की तरफ से है और इसका मजमून ये है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तुम लोग मेरे मुकाबले में तकब्बर न करो और हुक्म बरदार होकर मेरे पास चले आओ। ख़त का मजमून सिर्फ इसी कदर था कि मेरे सामने सरकशी ना करो, मेरी बात मान लो, तकब्बर से काम ना लो, मुअद्दे मुखलस और मती बनकर मेरे पास चले आओ। बल्किस ने मोर तोड़कर ख़त पढ़ा, मजमून को देखकर अपने वज़ीरा को जमा किया और कहने लगी कि एक वक्त ख़त मेरे सामने डाला गया है। फिर ख़त का मजमून पढ़कर सबको सुनाया और उनसे मशवरा तलब किया और कहने लगी कि तुम जानते हो कि मैं जब तक तुमसे मशवरा ना कर लूँ तन्हा किसी अमर का फैसला नहीं करती। कुरान करीम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुस्न सूरत कुछ इस तरह जिक्र फरमाया है। तर्जुमा। बल्किस ने कहा कि ए अहले दरबार, तुम मुझको मेरे मामले में मशवरा दो। मैं उस वक्त तक किसी बात का कतई फैसला नहीं करती जब तक तुम लोग मेरे पास मौजूद ना हो। अहले दरबार ने कहा कि हम पूरे ताकतवर और सख्त जंगजू हैं और हुक्म का इख्तियार आपको हासिल है, सो आप देख लें जो हमको हुक्म देना है। सूरह नमल आयत नंबर 32। अहले दरबार ने जवाब दिया कि मरूब होने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक लड़ाई का ताल्लुक है तो दुश्मन से मुकाबले के लिए हम बिल्कुल आमादा हैं और तैयार हैं और हथियारों से लैस हैं, लेकिन लड़ाई का मामला आपके इख्तियार में है, अब आप खुद सोच लें। अहले दरबार ने अपने तावन का यकीन दिलाया, लेकिन समझदार मलका ने ख़त मिलने का एक खुला मौजज़ा भी देख लिया था और ये भी मालूम कर लिया था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के मुकाबले में मेरा लाओ लश्कर कोई हकीकत नहीं रखता। अगर लड़ाई की नौबत आई तो अलावा मुल्क की बर्बादी के मैं भी सलामत ना रह सकूंगी। इसलिए उसने वज़ीरों और मशीरों से कहा, इस वक्त लड़ना और ऐलान जंग करना मुनासिब नहीं, क्योंकि अगर फरीक मुखालिफ को फतह और गलबा हासिल हो गया तो फतह हासिल करने वाले की आम हालत ये है कि जिस बस्ती में वो गलबा के बाद घुसते हैं तो उसे बर्बाद कर डालते हैं, वहाँ के बड़े बड़े इज़्ज़तदार लोगों को जलील करते हैं, उनसे हकारत अमेज़ सलूक और बर्ताव करते हैं। ये लोग भी ऐसा ही करेंगे, हमारे शहर के तहो बाला कर देंगे। यहाँ अहले मनासब के साथ बेहद तहकीर अमेज़ बर्ताव करेंगे। इसलिए फ़िलहाल जंग का ऐलान मुनासिब नहीं। मैं सरे दस्त इन लोगों की तरफ कुछ तोहफ़े भेजती हूँ ताकि इनका ज़ौक़ मालूम हो जाए कि वो क्या चीज़ पसंद करते हैं। अगर कुछ ले देकर पीछा छूट जाए तो अच्छा है। चनाचा उसने हर किस्म के तोहफ़े रवाना किए, जिनमें बेशकीमत जवाहरात, घोड़े और खूबसूरत बानियाँ थी।